हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि अब अब क्या करना है, या थोड़ा ये कह लीजिएगा, आप बातचीत सुनते हुए आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो आती है यह कि लगभग हमको याद आ रहा है कि तीसरी या चौथी समीक्षा पोस्ट करने के बाद में फिर हमने छोड़ दिया था आपको। अर्थात फिर कुछ अन्य सब्जेक्ट को लेकर के हम पोस्ट करने लगे थे और लगभग कई सौ पोस्ट करने के बाद में अब पुनः हम उस समीक्षा पर थोड़ा सा लौट रहे हैं या वापस आ रहे हैं। और संभवतः इसलिए कि थोड़ा सा हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि वो समीक्षाएं इस संदर्भ में थी कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ आपको मालूम होता है और कुछ आप एक्शन ले सकते हैं। उसके आधार पर आपने एक्शन लिया, जो मालूम था उसके आधार पर आपने एक्शन लिया, ठीक। लेकिन अब आपके नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर स्टार्टिंग, जो कि हमने अध्ययन में पाया या वर्किंग में पाया या सफ़र के दौरान पाया कि अब इम्पोर्टेंट है सफलता इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सफलता। अब सफलता को लेकर के, अर्थात इसके पहले आपने बिजनेस को लेकर के चिंतन किया, थोड़ा सा मार्केट को लेकर के चिंतन किया, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ा सा चिंतन किया, ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, ठीक। उसके आधार पर आपने जो भी एक्शन लेना था वो आपने लिया। लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा, अब नहीं है आ रहा कि आखिरकार अब क्या करें, क्योंकि जितना जो कुछ आता था उतना तो कर लिया, उसके आधार पर जो कुछ सक्सेस मिलनी थी मिल गई। अब आगे कैसे सक्सेस मिले मतलब ना ही आपको कुछ पहले तो एक ये संतोष था कि हाँ ठीक, हमको ये एक्शन हम नहीं ले पाते हैं, चलो ये एक्शन हम ले, एक्शन लेने का संतोष था। अब आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर किस आधार पर आप संतोष करें। तो जब हमने ये पाया कि अब महत्वपूर्ण यह है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, सफलता कैसे प्राप्त करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, कॉमर्शियल सक्सेस को कैसे प्राप्त करें, कॉमर्शियल सक्सेस कैसे प्राप्त की जा सकती है, तथा जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जो हमने फर्म, दुकान, कंपनी को ओपन किया है, जो हमने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च किया है, उसको कैसे सफल होती हैं, उनमें कैसे सफलता प्राप्त की जाए, और हम अपनी दुकान, फर्म या कंपनी के माध्यम से या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से कैसे हम सफलताओं को कैसे प्राप्त करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रीटमेंट इस प्रकार का होता है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर जब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं या जो कुछ भी हमको बताया जाता है सफलता के लिए, उसको जब हम एक्शन में नहीं ले पाते हैं, फिर क्या करना चाहिए। अर्थात अब यहाँ पर जब इम्पोर्टेंट है सक्सेस,
तो हमें सक्सेस के बारे में सोचना होगा, सक्सेस के बारे में विचार करना होगा। विचार करना होगा अर्थात एक तो ये कि मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं, दूसरी चीज़ सफलता कैसे प्राप्त हो, तीसरी चीज़ फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को सफलता कैसे प्राप्त हो, या फिर प्रोडक्ट या सर्विस सफल कैसे हो, प्रोडक्ट या सर्विस सफल कैसे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि सफलता के साथ ही साथ कुछ असफलता के भी मापदंड होते हैं, कुछ असफलता के मापदंड होते हैं। अब यहाँ पर पहला मापदंड तो आता है कि यदि आपका अधिकांश समय बेकार हो रहा है, यदि अधिकांश समय आपका अनएक्टिव या अनप्रोडक्टिव जा रहा है, तो आप बर्बाद हो रहे हैं, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपकी एज बर्बाद हो रही है। हो सकता है कि वो अवसर जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते थे वो भी आपको आबाद नहीं कर पा रहे। यही स्थिति आती है कि यदि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी का अधिकांश समय बेकार जा रहा है, अधिकांश समय अनक्रिएटिव जा रहा है, अनप्रोडक्टिव जा रहा है, तो भी आप बर्बाद हो रहे हैं, तो भी वह फर्म, दुकान, कंपनी बर्बाद हो रही है। अब ऐसी स्थिति आनी तो स्वाभाविक है, अब ऐसी स्थिति तो आनी तो स्वाभाविक है। अब यहाँ पर भी दो विकल्प आते हैं। एक विकल्प तो यह आता है कि यह स्थिति तो आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हर समय जो सक्सेस है, कहने का अर्थ है कि हर समय तो कस्टमर की सघनता नहीं आएगी, हर समय तो कस्टमर की सघनता नहीं आएगी, ना ही हर समय एक्शन की सघनता होगी। कहने का अर्थ यह कि हर समय तो कस्टमर की भीड़ नहीं लगी होगी, हर समय तो सेल बढ़िया नहीं होगी, या मान लिया हर समय तो आपके अंदर, आपके दिलो दिमाग में बेहतर आइडिया नहीं आएंगे, या हर समय तो आप कार्य करते नहीं रह सकते हैं, या हर समय तो आपको संभावनाएं नहीं दिखेंगी। तो चाहे तो आप दूसरा पक्ष इसको हम फेलियर मान लें, या मान लिया हम ये इतना ही मान लें, फेलियर मानेंगे तो ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा। यदि हम ये मान लें कि शॉर्टेज ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की कमी, संभावनाओं की कमी या संभावनाओं की कम उपस्थिति, किसी समय संभावना की उपस्थिति अधिक होती है, किसी समय संभावनाओं की उपस्थिति कम होती है, अर्थात कम उपस्थिति अर्थात दूसरे शब्दों में लॉस तो हम तब मान लेते हैं कि जब वो संभावनाएं इतनी कम हो जाती हैं कि वो कास्ट भी नहीं निकाल पाती, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये फेलियर हुआ जा करके जो है। और दूसरा फेलियर ये होता है कि जब हाईएस्ट के बाद में जब हम लो पर आते हैं तो ये भी माना जा सकता है फेलियर। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि या तो हम एक्शन के दौरान उन अनुकूल परिस्थितियों में जब हमारे पास में एक्शन का मूड या चांस था, तब इतना हम बेहतर कर ले जाएं कि जो इस प्रकार की स्थिति आनी है उसके नुकसान को वो चीज़ कवर कर सके, लेकिन यदि मान लिया ऐसा नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि इस चीज़ पर प्रेशर पड़ जाता है, खैर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस की, तो अब सक्सेस के तरीकों को जानना आवश्यक है। न केवल सक्सेस के तरीकों को जानना आवश्यक है, बल्कि कहाँ से फेल हो सकते हैं। यदि हमने फेल होने के तरीकों को रोक लिया है, मान लिया अक्सर करके होता यह है कि हम सफलता पर तो ध्यान देते हैं, हम असफलता पर ध्यान नहीं दे पाते।
असफलता के कारणों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। कहने का अर्थ यह है कि हम छोटी से छोटी सफलता पर तो ध्यान ले जाते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी असफलता पर हम गौर नहीं कर पाते हैं। परिणाम हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें न केवल जो सक्सेस का जो मापदंड है वह ये कहता है, यह प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस ये कहता है कि छोटी सफलता पर गौर करने की बजाय आप बड़ी असफलता पर गौर करें, ज़्यादा बेहतर है। बड़ी असफलता पर गौर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अर्थात बड़ी सफलता पर भी छोटी असफलता को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? इसलिए सफलता को प्राप्त करने के संदर्भ में हम किन किन रास्तों से हम सफल हो सकते हैं, ठीक है, उन रास्तों पर तो गौर करना चाहिए, लेकिन उन रास्तों पर भी गौर करना चाहिए जिनसे हम असफल हो रहे हैं। पहली बात तो है कि यदि टाइम बर्बाद हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत लाइफ का हो, चाहे कॉमर्शियल लाइफ का हो, चाहे फर्म या दुकान कंपनी का हो, तो सबसे पहले तो हमें इस टाइम की बर्बादी को रोकना है। पहली बात, सिद्धांत ये बनाना चाहिए, न तो हमें खुद का टाइम बर्बाद करना है और ना ही दूसरे का टाइम बर्बाद करना है। ना ही हमें खुद के टाइम को बर्बाद करना है, न दूसरे के टाइम को बर्बाद करना है। ना ही किसी को अधिक टाइम देना है और ना ही किसी का अधिक समय लेना है। सिद्धांत सफलता के लिए सिद्धांत है। सबसे पहली चीज तो समय को लेकर के सिद्धांत है कि न तो हमें खुद का टाइम बर्बाद करना है, न दूसरे का टाइम बर्बाद करना है। सबसे पहले हमें खुद के टाइम की बर्बादी को रोकना है। खुद की फर्म, दुकान, कंपनी के टाइम को बर्बादी को रोकना है। खुद की प्रोडक्ट या सर्विस में लगने वाले टाइम की बर्बादी को रोकना है। टाइम की बर्बादी ऐसे भी होती है कि यदि निर्धारित समय से या निश्चित समय से अधिक समय लगता है तो वह भी समय की बर्बादी है। टाइम का ओवर इन्वेस्टमेंट से बचाना है और इसे रोकना है। तो पहली बात तो आती है यह कि न तो खुद का टाइम बर्बाद करना, न दूसरे का टाइम बर्बाद करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि न तो आवश्यकता से अधिक खुद का समय किसी को देना है और न ही किसी का आवश्यकता से अधिक समय लेना है। तीसरी चीज कि जो निर्धारित समय में उम्मीद से अधिक परिणाम देना है और निर्धारित समय में दूसरे से उम्मीद से अधिक परिणाम लेना है, ये टाइमली सक्सेसफुल। सबसे पहली चीज तो आती है कि सक्सेस का पहला सिद्धांत यही कहता है कि आप टाइमली सक्सेसफुल हो। अर्थात अब हमें सफलता के सिद्धांतों को सीखना है। सफलता के मापदंडों पर खुद को खरा उतारना है। खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को खरा उतारना है। खुद की प्रोडक्ट या सर्विस को खरा उतारना है। अर्थात अब हम सफलता के सिद्धांतों को सीखेंगे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आफ्टर फर्म, दुकान, कंपनी की लॉन्चिंग के बाद में अब हमें सफलता के सिद्धांतों को सीखना है, जो कि पहला सिद्धांत कहता है कि टाइमली सक्सेसफुल, टाइम के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो, टाइम में सक्सेसफुल हो, टाइम के अनुसार सक्सेसफुल हो। अर्थात टाइम इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। समय वास्तव में सबसे बड़ा सीक्रेट रहस्य है जो ये कहता है कि मैं सिर्फ केवल एक बार आता हूं,
दोबारा नहीं आता। अर्थात इसलिए न तो मुझे बर्बाद मत करो, मुझको बर्बाद करोगे खुद बर्बाद हो जाओगे। समय ये कहता है कि टाइम सेज, क्या कहता है कि न तो मुझे बर्बाद करो, यदि मुझको बर्बाद किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, या यदि तुम मुझको बर्बाद करोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि कहने को मैं असीमित हूं, लेकिन फिर भी मैं लिमिटेड हूं। एक बार आ गया और चला गया, दोबारा नहीं आता। तो इसलिए पहली चीज तो ये पहला सिद्धांत ये बनाने का प्रयास करो, क्योंकि अब सिद्धांतों पर चलना है। अब सिद्धांतों पर चलना, अब सफलता के सिद्धांतों को अमल में लाना है। अब यदि सफल होना है, सफल करना है, तो सफलता के सिद्धांतों को अमल में लाना है। पहली चीज जो बताई गई है, टाइमली सक्सेसफुल होना है। टाइमली सक्सेसफुल होना है, तो टाइमली सक्सेसफुल में सबसे पहली चीज आती है यह कि फिर से गौर कीजिएगा कि न तो खुद के टाइम को बर्बाद करना है, न ही दूसरे के टाइम को बर्बाद करना है। अब ये सोचिएगा कि आप टाइम को कहाँ कहाँ पर बर्बाद करते हैं। आप टाइम को कहाँ कहाँ पर बर्बाद करते हैं। सबसे पहले समय की बर्बादी को ही देखिएगा, या टाइम कैसे कैसे बर्बाद होता है। अब समय कैसे कैसे बर्बाद होता है, अर्थात समय नंबर 1 पर तो आता है कि प्रोडक्टिव वर्क। समय के अंदर हम कुछ समय में वो वर्क करते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव वर्क। ठीक। दूसरी चीज, दूसरे समय में हम अर्थात टोटल वर्क, प्रोडक्टिव वर्क और नॉन प्रोडक्टिव वर्क। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। हम टोटल या दैनिक रूप में हम कितने हमने प्रोडक्टिव वर्क किए हैं, कितने हमने नॉन प्रोडक्टिव वर्क किए हैं। प्रोडक्टिव जिनसे कुछ न कुछ उत्पादन होता है, नॉन प्रोडक्टिव जिनसे कोई उत्पादन नहीं होता है, जिनसे कोई उत्पादन नहीं होता है। अब तथा जो हमारी टाइमली कॉस्ट क्या है, अर्थात टाइम को ले करके हमारी टाइमली कॉस्ट क्या है। हमारी जो टाइमली कॉस्ट है, जो हम खुद पर खर्च करते हैं, वो हमारी दैनिक रूप में हमारी दैनिक टाइमली कॉस्ट क्या है। हमारी दैनिक टाइमली कॉस्ट क्या है, अर्थात दैनिक टाइमली कॉस्ट में हम कितने घंटे सोते हैं। ठीक, कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे हम जागने में, उठने में, दैनिक क्रियाकलाप करने में, नहाने में, खाने में, नाश्ता करने में इनमें हम कितने घंटे खर्च करते हैं। इनमें हम कितने घंटे खर्च करते हैं, ये हमारी दैनिक कॉस्ट है, दैनिक टाइमली कॉस्ट है। अब ये दैनिक टाइमली कॉस्ट हो सकता है 12 घंटा हो या 14 घंटा हो, इनमें ओवर रेस्ट भी शामिल है। ठीक है। अब इसके बाद में मतलब हमारा सोना, रेस्ट करना, उठना, दैनिक क्रियाकलाप करना और एंटरटेनमेंट, ये सब हमारी दैनिक कास्ट में शामिल है। अब आता है कि तो दैनिक कास्ट हो गई, फिर आता है वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम, अब इसमें से कुछ
ऐसा होता है कि जो हमारा वर्किंग टाइम बचता है, हमारी आफ्टर कास्ट के बाद में हमारा वर्किंग टाइम बचता है। तो वर्किंग टाइम या वर्किंग कास्ट, वर्किंग टाइमली कास्ट, अब 6 घंटा हो सकता है, 8 घंटा हो सकता है, ठीक है, 6 घंटा या 8 घंटा हो सकता है। अब इसमें जो समस्या आती है वह आती है कि कितना प्रोडक्टिव टाइम गया और कितना नॉन प्रोडक्टिव गया, कितना प्रोडक्टिव गया, कितना नॉन प्रोडक्टिव गया। अब मान लिया जैसे कि कोई ऐसा है जो सर्विस पेशा में जो नौकर है, ठीक है, वो 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी करता है, ये इसका वर्किंग टाइम है, ठीक है, ये इसका वर्किंग टाइम है। इसमें प्रथम चरण में नॉन प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। जो ये 8 या 10 घंटा की ड्यूटी करता है उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है। तो इसलिए ये तो इसका प्रोडक्टिव हुआ जा करके। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉय है, अब उसमें मान लिया कोई सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आदि कोई है, या कोई दुकान चलाता है, या कोई अपनी फर्म दुकान कंपनी है जहाँ पर वो समय देता है, ठीक। अब वहाँ पर उसका 4 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे जो भी समय है, उसमें कितना उसका प्रोडक्टिव गया, कितना नॉन प्रोडक्टिव गया, कितना नॉन प्रोडक्टिव गया। तो जो प्रोडक्टिव गया वो क्यों गया, नॉन प्रोडक्टिव गया तो वह क्यों गया। अब यहाँ पर जो फेलियर को या जो सक्सेस को जनरेट करता है, फेलियर को या सक्सेस को जनरेट करता है। अब मान लिया कि ये जो हमारा डेली कास्ट है 24 आवर्स में हमारी जो टाइमली, हम बात कर रहे हैं कि टाइमली सक्सेसफुल की, यदि हमारा ये कास्ट अधिक जा रही है, जो हमारी वर्किंग कास्ट है या जो प्रोडक्टिव कास्ट है, या जो प्रोडक्टिव टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम से प्राप्त होने वाला रिटर्न कितना है और इससे जो हमारी कास्ट आ रही है उसका व्यय कितना है, तथा प्रोडक्टिव और जो नॉन प्रोडक्टिव है तो उसका कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या है। तो यदि हमें टाइमली यदि सक्सेसफुल होना है, टाइम के अकॉर्डिंग यदि हमें सक्सेसफुल होना है, तो इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। पहली बात तो आती है कि जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको बढ़ाना होगा, नॉन प्रोडक्टिव को कम करना होगा। अर्थात अब हमें सफल होने के रास्ते खोजने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि जो हमारा डेली जो टाइमली कास्ट है, अर्थात रेस्ट में कितना जा रहा समय, हमारा एंटरटेनमेंट में कितना जा रहा है, तथा हमारा दैनिक क्रियाकलापों में कितना जा रहा है, खाना पीना सोने, इन सब में कितना जा रहा है। अब जितना जा रहा है क्या उतना आवश्यक है, या फिर जो या ये कह लीजिएगा टाइम की फिजूल खर्ची को बंद करना पड़ेगा। हमने पैसे की फिजूल खर्ची तो देखी है, पैसे की फिजूल खर्ची को तो हम जानते हैं, लेकिन टाइम की फिजूल खर्ची को भी हमें रोकना होगा। टाइम की फिजूल खर्ची भी हमको बर्बाद कर देती है। विभिन्न चीज़ों पर, विभिन्न कार्यों में हमें समय की फिजूल खर्ची नहीं करनी, हमें समय की फिजूल खर्ची नहीं करनी है, ठीक है, समय की फिजूल खर्ची नहीं करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जो हम समय बचाते हैं,
जो हम समय में जाते हैं उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? क्या हमको ये ऐसा लगता है कि किसी ज़रूरी काम के लिए हम पर्याप्त समय नहीं जुटा पाते हैं? यदि हम किसी ज़रूरी कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं जुटा पा रहे हैं तो हम जो समय को हम दैनिक जीवन में या डेली जो हम समय को व्यय करते हैं उस पर हम गौर करें, देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि समय की फिजूल खर्ची हो रही है। ठीक है, एक चीज़। और यदि मान लिया ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, हमारे पास में समय है, तो हम ये देखें कि उस समय का हम उपयोग किस में कर सकते हैं। उस समय का हम उपयोग किस में कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास में समय है तो उस समय का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं या किस में कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार।